हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का सब्जेक्ट चल रहा है। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और रात के 10:30 भी बज चुके हैं। अभी तक आप सभी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो कल का एग्जाम तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं। तो शांति से एग्जाम दीजिएगा, मस्त रह के एग्जाम दीजिएगा। आने वाले जो वीडियोज़ हैं, आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके, उन सबका अंतिम प्रहार मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड स्ट्रेटजी टू करेक्टिव एक्शन। अब प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक प्रोसेस होती है बेसिकली जिससे हम प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। सिंपल। अब एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अब ये एक ऑफिस बना के भी हम कर सकते हैं, जहां पर हम ERP सॉफ्टवेयर से सारी की सारी चीज़ें चेक करते हैं रिमोट्स के थ्रू, या हम पर्सनल विजिट करके कर सकते हैं, या रेगुलरली वहाँ सुपरवाइजर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है? सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट का हमने सिस्टम बना दिया। क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बना दिया कि हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी इस अकॉर्डिंग होगी, क्वालिटी एश्योरेंस इस अकॉर्डिंग होगा। 9001 जो हमने सिग्मा प्रोसेस ले रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हमने स्टैटिकल कोई प्रोसेस बना दिया, नहीं खुद का, कि हर 4th प्रोडक्शन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, हर 5th प्रोडक्शन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, हर 6th प्रोडक्शन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, एवरेज टाइम हमारा इतना आना चाहिए, डिलेड टाइम इतना होना चाहिए, आपका वेटिंग टाइम इतना कम होना चाहिए, या आपका आइडियल टाइम इतना कम होना चाहिए, वेस्टेज इतने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल बना दिया। इसके अलावा फेल्योर मोड या इफेक्टिव एनालिसिस हमने बता दिया कि कितनी बार मशीन शट डाउन हो जाती है, मशीन चलते चलते बंद हो जाती है। ये कोई भी कारण हो सकता है, मशीन चलते चलते बंद हो जाना, ओवरहीट हो जाना, बंद होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो फेल्योर मोड कितना टाइप्स का होता है, उसको कितना करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं, कितना उसको मिनिमम किया जा सकता है, हमने एक प्रोसेस बना दिया है ना। 6 सिग्मा का एनालिसिस भी यहां पर आ जाता है कि इतने प्रोडक्शन होने पे केवल 6 ही 6 सिग्मा 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होने पे 6 ही यूनिट का वेस्टेज निकले, यानी कि 99.9999% एक्यूरेसी के साथ हम वर्क करें, वो 6 सिग्मा की स्ट्रेटेजी है। ये प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है। और इसके अलावा TQM बना दिया, TQ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कह लो या टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस कह लो। इसके अंदर हम है होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन बनने से जब से उसका रॉ मटेरियल ब्राई होता है, उसमें जितनी भी डिफरेंट प्रोसेसेस होती है और वो पैकेजिंग और कस्टमर डिलीवरी तक जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उन सब के ऊपर हम क्वालिटी चेक करते हैं, तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमको जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, अगर हम सप्लायर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो भी उसके अंदर आ जाता है। कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम अपडेट करते हैं, तो भी एक स्ट्रेटेजी आ जाती है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि उसका 4 ईयर एज है। अब ये मार्केटिंग वाला मत चला जाना, स्टार्ट, ग्रोथ, सेचुरेशन, डिक्लाइन, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि उसके टाइम पीरियड तक है, जितने टाइम तक वो प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम जब तक वो यूज बढ़ता जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी होगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट 3 साल यूज हो रहा है, अगर हम उसको 4 साल के लिए ड्यूरेबल बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बढ़ती ही है। तो ये उसका मैनेजमेंट करते हैं, उससे भी हम प्रोडक्शन की कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं? क्वेश्चन फिर से आता है, प्रोडक्शन कंट्रोल के सिस्टम या प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, सप्लायर की क्वालिटी करके इंश्योर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा के उसका कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्टैटिकल टूल्स करके कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस करके कंट्रोल कर सकते हैं, हम TQM की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम 6 सिग्मा की टेक्निक से कर सकते हैं, हम फेल्योर मोड से कर सकते हैं। हम उसके अलावा सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सप्लायर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कस्टमर, टोटल क्वालिटी, सप्लायर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कस्टमर, टोटल क्वालिटी। ये तो 4 याद ही हो गए। फेल्योर मोड 5वां हो गया, 6 सिग्मा 6ठा हो गया, है ना। और 2 कौन से रह गए? TQM भी हो गया। ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या स्टैटिकल प्रोसेस, इसके थ्रू हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन का कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम एनरिच कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को एक बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कस्टमर के सामने। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल ये पॉइंट, इसमें केवल इसी पॉइंट में कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट चेंज नहीं कर सकते कि मन आए वो लिख दे, यही लिखना पड़ेगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, स्टैटिकल एरर, यही पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, है ना। कस्टमर फीडबैक, सप्लायर क्वालिटी मेंटेनेंस, यही पॉइंट आपके लिखने होंगे, कोई और पॉइंट नहीं लिख सकते,
इसी क्वेश्चन के अंदर। बाकी में तो थोड़ा सा आप रफ एंड टफ कर ही देते हो, एमबीए वाले बच्चे हो, सब जानते हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और अपना ये अंतिम प्रहार कंप्लीट करते हैं। लास्ट 14 क्वेश्चन लेकर आ गए हो, फील एनर्जेटिक, यस। जय हिंद।